आईएमएफ ने आखिरकार अप्रूवल दे दी, लेकिन वही बात करूँगा कि हमें अच्छा खासा ज़लील करने के बाद ये सारा कुछ हुआ। कभी हम इस चीज़ से निकल पाएँगे या निकल सकते हैं? आज भी जब मैं अगर सीपैक के ऊपर रिसर्च करने लगूँ और मैं देखने लगूँ कि कहाँ पर के किन-किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नज़र नहीं आएगी। कि आईएमएफ का ये पहला प्रोग्राम नहीं है, पहले भी यहाँ पे 21 प्रोग्राम हो चुके हैं। अगर सीपैक के ऊपर रिसर्च करने लगूँ और मैं देखने लगूँ कि कहाँ पर के किन-किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि सीपैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, वो इतना स्लो है। मैं कल किसी से मिल रहा था, एक फॉरेनर से, तो उनसे बात हुई और उन्होंने कहा आई वोंट नेम द कंट्री डेफिनिटली क्योंकि वहाँ किसकी कंपनी थी। उन्होंने कहा वो कंपनी पाकिस्तान आने चाह रही थी, उनके मुल्क की कंपनी जो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वाज़ सो अनरिस्पॉन्सिव कि वो अब थाईलैंड में अपना बिज़नेस कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि वो इट वाज़ समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज़ थी। तो वहाँ से वो बैठ के चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं और बजाय इसके वो समझते हैं कि और वो कह रहे थे इट वाज़ समथिंग रिलेटेड टू मुस्लिम कुछ हलाल चीज़ों के बारे में था बिकॉज़ उनको पता है जी पाकिस्तान बड़ा चैंपियन है, मुसलमानों का बना हुआ तो शायद उनको बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो दिस इज़ वेयर डू वी स्टैंड के आपका वो जब इसके ऊपर आप लिटरेचर देखें कि कल सेनेट की बॉडी को बताया गया पाकिस्तान में कि अभी सीपैक वाले कोई हालात नहीं है, मामलात जो हैं वो बड़े खराब हैं। अब जब पिछली हुकूमत आई इमरान खान साहब की तो उन्होंने एक बड़ी तेज़ी से एक वर्ड यूज़ करना शुरू किया, रीनेगोशिएशन। अब ये जो रीनेगोशिएशन थी ना, इसने पकड़ के चाइनीज़ को भी हिला के रख दिया और सारे के सारे सीपैक का जो है ना पंजाबी कहते हैं पठा बाता। अच्छा मैंने इसके ऊपर थोड़ा लिटरेचर समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो मुझे एक रिसर्च पेपर मैं देख रहा था कि जो जर्मन मार्शल फंड है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने एक पेपर इसके ऊपर छापा कि जी सीपैक इज़ डेड, लॉन्ग लिव सीपैक और ये दैट इज़ अवेलेबल इन द जे स्टोर एंड ऑल दैट। सो मैं जस्ट इसको मैं बड़ी लंबी रिसर्च रिपोर्ट है 12-14 सफ़े की, लेकिन इसमें वो जो टेक्निकली वो जो सेंट्रल क्रक्स है वो सही बताते हैं। कि पाकिस्तान में क्योंकि जब से पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई जिसका जॉब ये था कि वो मिलके काम करेंगे और पता ये लग रहा था कि जो एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान की बड़ी अच्छी यारी वो कहते हैं गूढ़ी यारी है, तो बड़ा काम होगा और बड़ी तरक्की होगी और मुल्क जो है ना अब क्योंकि अब करप्शन नहीं होगी, क्योंकि अब मुल्क में बड़े जानदार लीडर आ गए हैं, अब मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का लीडर आ गया जो करप्ट नहीं है, जो पानी की आधी बोतल भी नहीं छोड़ता, इस तरह की जो हमारे यहाँ पे लोग जिसे कहते हैं ना वो बादशाह की तारीफ़ें करने में हमारे लोग मसरूफ़ रहते हैं, वो अब वो नहीं होगा। लेकिन पता ये चला कि उन्हीं के दौर में सीपैक जो है वो तबाह हो गया। भले वो सीपैक अथॉरिटी की शक्ल में चीज़ें कन्फ्यूज़ हो गई, हालाँकि वो सीपैक अथॉरिटी बनाई गई थी ताकि वो डेडिकेटेड काम कर सके, लेकिन वो सब लोगों को इकट्ठा ना कर सकी और आई थिंक उसमें जो पहले सरबराह थे वो जनरल आसिम बाजवा थे, इट वाज़ व्हेन ही वाज़ रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी तो ही वाज़ इंडक्टेड इन दैट पोज़ीशन, लेकिन वो भी काम ना कर सकी। सो मेरा ख़्याल है कि हम लोग सारे का सारा जो सीपैक को चलाने की कोशिश कर रहे थे, बड़े आर्टिफ़िशियल तरीके से कोशिश कर रहे थे। कुछ अरसा पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी सीपैक व्हाई सीपैक इज़ डेड? Why CPEC is slow? Why the investment has dried up? These were the questions which came up. ना बड़े सारे लोग पूछते हैं कि भाई सीपैक क्यों है? तो मेरा उसमें बड़ा क्लियर सा वर्जन था, द व्यू था, एंड आई वांट टू शेयर दैट व्यू विद यू। मेरे ख्याल से हमने सारे की सारी जो सीपैक की इन्वेस्टमेंट है ना, इसको इंतहाई आर्टिफिशियल तरीके से करने की कोशिश की। ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी स्टेट की, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट की कि जॉब पैसा आया ला दो। बट इन रियलिटी देयर वाज नॉट इट वाज नॉट अ सिंक विद द लोकल्स। ये लोकल से सिंक नहीं कर सके। कि आईएमएफ ने आखिरकार अप्रूवल दे दी, लेकिन वही बात करूँगा कि हमें अच्छा खासा ज़लील करने के बाद ये सारा कुछ हुआ। कभी हम इस चीज़ से निकल पाएँगे या निकल सकते हैं या इसी तरीके से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा? देखें, इस पे मैं 2-3 चीज़ें तो मेरी मिली-जुली राय होगी। जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आईएमएफ का ये पहला प्रोग्राम नहीं है, पहले भी यहाँ पे 21 प्रोग्राम हो चुके हैं। और वो सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो पहुँच चुके हैं दुबई, लंदन और कनाडा में पहुँच चुके हैं, जिस तरह जाते हैं पहले।
क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर लाना इतना मुश्किल बात नहीं है, रोकना उनको बड़ा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। और बिलखसूस आज मैं बल्कि एक और रेफरेंस से बात करूंगा कि हमारे एक पुराने अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे एजाज चौधरी साहब। मैंने रिसेंटली उनकी किताब पढ़ी है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। उन्होंने उसमें बिल्कुल, अगर मैं रिकमेंड करूंगा हर पाकिस्तानी या साउथ एशियन को वो पढ़नी चाहिए किताब। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो चाहते थे अमेरिकन के आपको पनिश करने के तरीकाकार क्या थे, और बिल्कुल एग्जैक्ट यही थे कि आपको फैटक में फंसाना, आपको IMF में रगड़े देने। और उन्होंने बताया है कि जो ये इस दफा जो असद मजीद साहब के लेटर पे जो बातें हो रही है, इससे भी ज्यादा सख्त बातें माजी में हो चुकी है। और उसके साथ उसकी गवाही मदीहा लोधी साहबा ने भी पहले दी है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है, इससे रजीम चेंज नहीं होती, बल्कि रजीम चेंज करने की अमेरिका सकत ही नहीं रखता। अब IMF के हवाले से जिस तरह आपने बताया है कि पाकिस्तान में तो लोगों की चीखें निकल रही हैं, बिल्कुल, बिलखसूस जो तबका 25-30 हजार रुपया महीने का कमाता है, जो कि एवरेज पाकिस्तानी की इनकम यही है। बिल्कुल, कोई भी इस वक्त रूलिंग एलीट का इंसान जो है, जो समझता है, उनका बजट बना के दिखाए। लेकिन मैं अभी रिसेंटली फखर भाई, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जी बिल्कुल, 3 शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, किसी रेस्टोरेंट में खाने को जगह नहीं मिलती वीकेंड में। V8 गाड़ियां इस तरह घूम रही हैं वहां पे कि जिस तरह मक्खियां घूम रही होती। बिल्कुल, आपका पेट्रोल चाहे 300 रुपए का लीटर हो जाए और डॉलर चाहे 400 का हो जाए, उनके माथे में बली। उनकी इनकम ज्यादातर, आपकी जो रूलिंग एलीट है, उनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड में है। बिल्कुल, उन ज्यादातर की बीवियां फॉरेन नेशनल हैं, ज्यादातर के बच्चे टोरंटो या दुबई या लंदन रहते हैं। आप देखें, आपका कैपिटल लंदन है। बिल्कुल, आपके इस वक्त जो बड़े वजीर आजम साहब हैं वो तो लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कैबिनेट जाके वहां मीटिंग की, और उससे क्या सिग्नल दिया दुनिया को उन्होंने यही कहा है कि हम लंदन से बैठ के पाकिस्तान को ऑपरेट करते हैं। पहले MQM वाले वहां से बैठ के ऑपरेट कराची करते थे, अब वहां से बैठ के पाकिस्तान ऑपरेट हो रहा है। सूबा पंजाब जो कि एक बहुत लुक्रेटिव सूबा है, बड़ा एक बहुत बड़ा सूबा है, उसके 2 इजलास हो रहे हैं। हाँ। किसी को कोई पता नहीं गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। आपके सूबा सरहद में जहां 9 साल PTI, वहां के हालात आप देख लें। अगले दिन वहां के साथजा ने जाके बनी गाला में शेम के नारे लगाए। बिल्कुल। और उसके बाद आप आज देख लें जो नैब के बारे में जो तरमीमी बिल आया है, उसको देख लें आप। तो ये सारी चीजें, इस आपका हल फैटफ और IMF नहीं है। आपका हल जो है अकाउंटेबिलिटी है। लोगों ने वोट भी दिया था अकाउंटेबिलिटी को, लोगों ने मैंडेट भी दिया था। लेकिन अफसोस की बात कि आज जो इंसान बाहर बैठ के नैब के खिलाफ तकरीरें कर रहा है, खास साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने उन्होंने कहा जी नैब को लेकर हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो खास साहब, आपने 3.5 साल में $1 नहीं रिकवर किया आपने करप्शन का। बिल्कुल, बल्कि आपने उल्टा NRO दिए।